हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग व्याकरण से पाठ 14 विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला। जो शब्द हर परिस्थिति में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, आकार, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराए अर्थात जानकारी दे, ज्ञान कराए, वे विशेषण कहलाते हैं। अतः विशेषण को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या एवं मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आगे देखो बेटा, विशेष किसे कहते हैं? जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष कहलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वह शब्द विशेष कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मोक्ष ईमानदार है। ईमानदार शब्द विशेषण शब्द है और मोक्ष जो है विशेष है। जैसा तुम देख रहे हो, ईमानदार शब्द विशेषण है, मोक्ष शब्द विशेषण है। अब आगे हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहले क्या है? गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बेटा। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी बताया गया है। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जाता है, परंतु इस स्थिति में सर्वनाम शब्द तभी विशेषण कहलाएंगे जब वह उनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग हो। सर्वनाम शब्द सदैव अकेले आते हैं। जैसा एग्जाम्पल देख रहे हो, सर्वनाम है यह मेरी साइकिल है, यह शब्द सर्वनाम है। सर्वनामी विशेषण क्या है? यह साइकिल मेरी है। साइकिल के बारे में बताया जा रहा है कि यह मेरी है। इसी तरह है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक में विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण विशेष की संख्या के बारे में बताता है और परिमाणवाचक विशेषण विशेष के नाप के बारे में बताता है। जैसे परीक्षा भवन में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 शब्द संख्या का बोधक है और पिताजी ने 40 किलो गेहूं खरीदा। 40 किलो उसकी मात्रा बता रहा है। अब हम आगे देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है बच्चों, ये दिया है विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना, अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। ठीक है, इसको तुम लोग पढ़ लेना। अब देखो क्या दिया है, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर लिख लेना। विशेषण किसे कहते हैं? विशेष किन्हें कहा जाता है? प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? सर्वनाम और सार्वनाम विशेषण में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? इसको देख लेना। इसका उत्तर तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना होगा। यह है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये सारे प्रश्नों को तुम कॉपी में लिख लेना अपने। समझ में आया? ये सबको करना अनिवार्य है। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण एवं विशेष छांट कर लिखो। यह भी बहुत सरल है। जैसे सुनैना की आंखें गहरी नीली हैं। किसकी आंखें? सुनैना की। तो सुनैना शब्द क्या है? विशेष हुआ,
विशेषण क्या है? गहरी नीली। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। तो सारे शब्द दिए हुए, इसको कर लेना तुम लोग। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट।